हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है बेटा, सातत्य तथा अवकलनीयता, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो प्रश्नावली 5.5 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, ये जो टॉपिक्स हमारा रिलेट करता है, टॉपिक क्या है बेटा? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, लघुगणकीय अवकलन। ये कब किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा। और बेटा मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पूरी प्रश्नावली देख लो और ये जितने भी उदाहरण हैं ये हमेशा मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क होता है। इनको आप खुद बना सकते हो प्रश्नावली देखने के बाद, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने, उदाहरण मतलब कुछ प्रश्नावली देखने के बाद आप आराम से कर लोगे, हंसते हंसते कर लोगे। नहीं होता मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बेटा, प्रश्नावली 5.5 हम स्टार्ट करते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताता हूँ कि हमें लॉग कब लेते हैं, हम लॉग कब लिया जाता है, ठीक है? लॉग कब लेना है? जैसे यहाँ पर देखो, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जब होंगे, जब फलन दो या दो से ज़्यादा गुणा के रूप में होंगे, ये गुणे में फलन है। अगर दो फलन है या दो से ज़्यादा फलन गुणे के रूप में है तो आपको लॉग लेना है। या फिर कोई फंक्शन है जिसके ऊपर वेरिएबल है, जैसे ये लॉग एक्स है, उसके ऊपर और एक फंक्शन है कॉस एक्स, तो ये फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन होता है, फंक्शन की पावर में जब फंक्शन होगी तब भी लॉग लिया जाता है, ठीक है? समझ में आ गया? जब दो या दो से ज़्यादा फलन गुणे के रूप में हो तो हम लॉग लेंगे। जब फलन के ऊपर फलन होगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, तब भी हम लॉग लेंगे, ठीक है? ये चीज़ आप जान लीजिएगा। और लॉग के जितने भी सूत्र हैं वो मैं आपको पहले ही वीडियो में समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? हाँ, एक सूत्र मैं आपको और बताना चाहूँगा जिसका हमारा इस प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, वो है लॉग ई की पावर में अगर एक्स होता है तो वो एक्स के बराबर आता है, ठीक है? बाकी तो आप और एक चीज़, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है? एंड लॉग ई बेस पे वैल्यू 1 होती है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। 5.4 में ये सब पढ़ा रखा है, सारे लॉग के सूत्र, है ना? तभी हम 5.5 है, तभी एक एक करके सारे सिस्टमेटिक वे में रखे गए हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन आसान हैं और इम्पोर्टेंट सारे हैं, ठीक है? कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये जो सातवां क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है? ज़्यादा पूछा गया है, बाकी कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलज कीजिए, ठीक है बेटा? एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और अवकलज शुरू करते हैं। इसके लिए क्या है बेटा, आपके जो बेसिक्स फार्मूले हैं जो आप तक पढ़ते आ रहे हो, सीखते आ रहे हो, वो पता होने चाहिए। तो मैंने मान लिया कि जो y है, हमें x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो जो फलन है बेटा वो दे रखा है cos x गुणा cos 2x गुणा cos 3x। ये हमारे फलन है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अवकलज करेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, f के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा dy/dx। कई बच्चे ऐसे लिख देंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। पहले क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलज करने से पहले आपको, क्योंकि दिख रहा है ना दो या दो से ज़्यादा फलन है, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये स्टेप अभी नहीं आएगा, ये भी स्टेप्स थोड़ी देर बाद आएगा। और ये गलती अमूमन बच्चे करते हैं, तो जानबूझ के मैंने दिखा है। पहले क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, लॉग y, और इधर ले लोगे आप लॉग cos x गुणा cos 2x गुणे में है cos 3x, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है बेटा, लॉग m इंटू एन पी, अगर जितने भी फलन होते हैं वो प्लस में आ जाते हैं, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p हो जाता है ना? सूत्र है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लॉग cos x लॉग cos 2x लॉग cos 3x, ठीक?
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये सूत्र है तो इसको अलग से डब्बे में बंद कर लेंगे। अब हमें लिखना है यहाँ इधर क्या है अपन का log y। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा फ़ैन की आवाज़ आएगी तो उससे इग्नोर मारना। हम क्या लिखेंगे अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, f के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये हमें लिखना है। तो देखो जब अवकलज करेंगे तो log y का पहले क्या होगा बेटा 1/y अवकलज जब करोगे, और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि आपने इसको माना है, ठीक है। तो y का अवकलज क्या होता है बेटा dy/dx, आपको dy/dx ही निकालना है। अब इधर देखो अवकलज कर रहे हैं ना, log cos x का जब अवकलज करोगे तो ये x के जगह पर है, 1 के बट्टे में क्या आ जाएगा cos x, और cos x का जब अवकलज करोगे, चलो लिख देता हूँ dy/dx cos x का अवकलज हो जाएगा। ऐसे इधर भी होगा log cos 2x का प्लस क्या होगा 1/cos 2x, और cos 2x का प्लस क्या हो जाएगा इधर, मैं चाहता तो एक लाइन में लिखता लेकिन मैं पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ। log cos 3x का प्लस क्या होगा 1/cos 3x, और फिर किसका प्लस हो जाएगा बेटा cos 3x का, ठीक है। सो cos x का प्लस क्या होता है बेटा माइनस के sin x, बट्टे में क्या है cos x, cos 2x का प्लस क्या होता है बेटा माइनस के sin 2x, और बट्टे में क्या है cos 2x ऑलरेडी। अच्छा cos का हुआ 2x का प्लस क्या होगा बेटा 2, x का जो गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है ना। cos 3x का प्लस माइनस के sin 3x, और 3x का जब आप प्लस करोगे तो इनटू में 3 आ जाएगा, बट्टे में पहले से ही क्या है cos 3x। साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस है ना, तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10x, प्लस माइनस 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 2 सामने लिख दो, साइन 2x बट्टा कॉस 2x, tan 2x प्लस माइनस माइनस 3 यहाँ आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस, अरे यार tan 3x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अवकलज का ही बेसिक चीज़ है, बेसिकली अवकलज आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये जो वाई बट्टे में वाई था वो यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा बेटा गुणे में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर वाई का मान रखना पड़ेगा, वाई ऐसे नहीं छोड़ के आना क्योंकि वाई अपने खुद से मान है, और वाई का मान क्या है बेटा ये है, ठीक है। वाई का मान रख दोगे यहाँ पर, क्या है बेटा वो cos x गुणा cos 2x गुणा cos 3x। चाहो तो तुम माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर सारे प्लस के हो जाएंगे, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बेटा एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से बन गया। इसी लॉजिक को फॉलो करना है, बस हमें क्या आना चाहिए बेटा, हमें आना चाहिए अवकलज ढंग से। दूसरे वाले प्रश्न पे आ जाओ, इम्पॉर्टेंट है, दूसरा और चौथा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। माना y बराबर अंडर रूट है, देखो बेटा पहले हम लिखते हैं x माइनस 1 गुणे में है x माइनस 2, बट्टे में क्या है बेटा x माइनस 3 x माइनस 4 और फिर बेटा x माइनस 5, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा पावर में हाफ, ये फलन है ना, इसको ढंग से लिखती है। 2 या 2 से ज़्यादा फलन गुणे भाग में पावर, तो हम इसमें लॉग लेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये तो हो जाएगा बेटा log y, और ये हो जाएगा log देखना, log लेने से क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है वो आपको पता लगेगा। सूत्र आपको पता है बेटा log m की पावर n, ये पावर में पावर सामने आ जाता है, फिर log m ऐसे लिखा जाता है ना।
तो ये 1/2 सामने आ जाएगा, लॉग ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब ये तो चलो सामने आ गया। ये क्या है बेटा, ये किस रूप में आ रखा है, log m/n के रूप में आ रखा है। सूत्र क्या होता है इसका, log m माइनस log n, log m/n के रूप में आ रखा है ना। 1/2 तो सबके सामने, अभी हमने अवकलज किया ही नहीं, फलन को सरल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा log अभी मैंने आपको बताया था log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n, ये m की जगह पर है, n की जगह पर है, और खुलेगा ये हो जाएगा log x माइनस 1 log x माइनस 2। ये प्लस में आएगा लेकिन बाहर नेगेटिव है, देखो बेटा, log x माइनस 3 प्लस में आएगा लेकिन ये वाला माइनस उसको माइनस बना देगा। बट एक सादे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस आएगा लेकिन ये वाला माइनस को माइनस बना देगा। ठीक है, एक साथ इस ब्रैकेट को भी खोल दिया, क्योंकि प्लस में लिखोगे और माइनस से जब गुणा करोगे तो सारे माइनस हो जाएंगे। फलन मेरा एकदम सिंपल बन गया। ठीक है, और इधर हमारा क्या है बेटा, log y है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर करते हैं अवकलज। अब बड़ा आसान हो गया ये कोई अवकलज करना। सो देखो बेटा, ये कांस्टेंट है और ये पूरा फलन है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। log y का अवकलज क्या होगा बेटा, 1/y dy/dx, 1/2 बाहर रहेगा। अवकलज ध्यान से देखना, log ये जो भी है बट्टे में आ जाएगा। अब मैं आपको एक टिप्स दूंगा। मेरा टिप्स बहुत काम का होता है हमेशा। देखो बेटा, टिप्स काम का क्या होता है, ये रैखिक समीकरण है x माइनस 1। तुम हमेशा जब रैखिक समीकरण का जब हम अवकलज करते हैं, क्योंकि x का गुणज कुछ नहीं है, तो अवकलज हमेशा 1 आता है। तो गुणे में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो log जो भी है, log x का प्लस 1/x होता है, तो ये जो x है वो बट्टे में आ जाएगा, प्लस ये भी x माइनस 2 बट्टे में आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3, ये आ जाएगा x माइनस 4, और ये आ जाएगा x माइनस 5। हो गया अवकलज। ठीक है, ये बट्टे में y है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में। और जो है उस और सरल करने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि लॉस ऑफ के हल करने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो लिखा है उसको बस वैसे ही छोड़ देना है। क्लियर। अब मैंने हमेशा बोला है बेटा, इस y का मान रखना है, बस y का मान रख दो ऊपर से। ये हमें y का मान पता है, उठा कर हम रख देंगे यहाँ पर। y का मान क्या है बेटा, √ x माइनस 1 x माइनस 2 बट्टे में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये 2 है, और फिर बाकी के मान रख दो। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम सिंपल वे में बताया मैंने, एकदम सरल तरीके से हो गया आंसर। इसी यही छोड़ देना है, कोई गुणा भाग बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गई। आगे बढ़ते हैं। log x की पावर cos x, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, और चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। वैसे तो क्वेश्चन कोई भी सा भी एग्जाम में आ सकता है। y मान लेते हैं, y क्या है बेटा, log x की पावर क्या है, cos x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो क्या लेना है बेटा, log लेना है। दोनों तरफ log लेने पर, तो इस तरफ तो हो गया बेटा log y, log x की पावर cos x।
तो सूत्र कैसा बन रहा है बेटा, log m की पावर n, n log m होता है, ठीक है। ये पावर सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। इधर क्या है बेटा, log y। ये दो फलन है, एक फलन दो फलन, इसको पहला फलन मान लेंगे, इसका दूसरा फलन, और यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष। अवकलज करने पर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। सो log y का क्या हो जाएगा बेटा, 1/y dy/dx, ठीक। पहला गुणा दूसरा अवकलज का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है बेटा सूत्र, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। सूत्र में रख दिया, हम अवकलज करेंगे। ये तो cos x वैसे का वैसे ही है। देखो log है, ये x की जगह पर है, तो क्या जाएगा, बट्टे में क्या जाएगा, log x। अब इसका अवकलज हुआ, अब इसका अवकलज होगा d/dx log x। ये वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। और cos x का प्लस क्या होता है बेटा, माइनस के sin x। और ये बट्टे का y इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, गुणे में। यहाँ पर जो है उसको वैसे लिख दो, cos x बट्टा log x, और log x का प्लस क्या होता है बेटा, 1/x, ठीक। प्लस माइनस माइनस, तो sin x गुणे में क्या है बेटा, log x। हमें क्या करना है बेटा, y का मान रख देना है। y का मान क्या है बेटा, log x की पावर cos x, और यहाँ क्या है बेटा, cos x x log x, x और x के गुणा मत कर देना, ये माइनस है, sin x गुणे में log x। आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत, तकलीफ लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, x की पावर x 2 sin x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो बेटा कैसे होगा, जब भी फलन में प्लस माइनस होना तो अलग अलग मान लेना है। माना y बराबर क्या है, x की पावर x, माइनस में है 2 की पावर sin x। ये 2 कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं u मान लूँगा और इसको मैं v मान लूँगा। और अगर मैं अवकलज करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बेटा, dy/dx क्या होगा, du/dx माइनस dv/dx। यही हमें चाहिए। इसको मैंने u बोला है और इसको मैंने v बोला है, ठीक है। तो इनको मैं क्या करता हूँ ना, अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ। देखो अब चूँकि u हमारे पास है x की पावर x, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो क्या लेना पड़ेगा बेटा, लॉग लेने पर। तो ये हो जाएगा log u और ये हो जाएगा log x की पावर में x। तो पावर क्या होता है बेटा, सामने आ जाएगा, और ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का अवकलन क्या होगा, 1/u du/dx। और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसे
गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, ये यू गुणे में इधर के क्या, सॉरी बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा। लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, 1/x, और x का प्लस क्या होता है बेटा 1, इससे ये कटा। u का मान रख दूँ, u का मान है x की पावर x, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से सिर्फ log x। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से du/dx का मान मिल गया। u लेके चले थे, अब हमें क्या लेकर चलना है, v लेके चलना है। पुनः v हमारे पास क्या है, 2 sin की पावर x। तो इसमें पावर नहीं लेना है, इसमें log नहीं लेना है। पूछो क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं, ये फंक्शन कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल बोला है मैंने। ये फंक्शन ये किस रूप में है, a की पावर x के रूप में है। और d/dx a की पावर x का सूत्र क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x, फिर आता है log a, और फिर आता है d/dx x का अवकलज। ठीक है, ये सूत्र सब पहले लिखा रखा है। तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो ये हो जाएगा dv/dx a की पावर x का a की पावर x, फिर क्या होता है log a की जगह पर 2 है तो log 2, गुणे में क्या होता है, जो पावर में होता है उसका अवकलज। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 sin x log 2 sin x का अवकलज क्या होता है बेटा cos x। अब हमें क्या करना है, du/dx और dv/dx इनके मान को समीकरण 1 में रख देना है। क्या करोगे, du/dx व dv/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में रख देंगे। ये हमारा समीकरण 1 है, यहाँ मैं रख देता हूँ फाइनल आंसर। तो पहले du/dx का मान रखते हैं, वो है x की पावर x, ब्रैकेट में 1 + log x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर dv/dx ये है मान 2 की पावर sin x, गुणे में है log 2 और गुणे में है cos x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों मान हमने उठाकर यहाँ रख दी। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, करते हैं। माना y बराबर हमें दे रखा है बेटा x + 3, घात में 2 है, फिर गुणे में है x + 4, घात में 3 है, फिर हमें गुणे में दे रखा है x + 5, घात में 4 है। दो से ज़्यादा फलन के गुणे में है तो क्या लेना पड़ेगा, log। दोनों तरफ log लेने पर यहाँ हो जाएगा log y, भाई log क्यों ले रहा है, पहले से दिमाग में कैलकुलेशन ना पहले ही चलने लगती है मेरी। बहुत बार ऐसा होता है, आगे के स्टेप लेने लग जाता हूँ। ठीक है ना। सो ये log m × n है, तो ये जोड़े के रूप में आ जाएगी, जोड़ के रूप में आ जाएगी, है ना। अभी आपको बताया था सूत्र वगैरह। ठीक, अब ये log m की पावर n है तो क्या होता है बेटा, पावर सामने आ जाता है, 2 सामने आ जाएगा, ये log x + 3, यहाँ से 3 सामने आ जाएगा, log x + 4। अगर आप ध्यान से देखें ये रैखिक समीकरण है ना, x के गुणांक भी कुछ नहीं है, और ये 4 सामने आ जाएगा। अब ये फलन बिल्कुल सरल बन गया है ना। अब आप लिख सकते हो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर लिख देंगे
तो log y का अवकलज क्या होता है बेटा 1/y dy/dx। देखो कांस्टेंट और फलन जब होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और log का अवकलज करोगे तो 1/x होता है, और x की जगह पर क्या है यहाँ पर x+3। x+3 का अवकलज करोगे 1 आएगा, तो 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से भी वैसे ही होगा, 3 सामने आ जाएगा। इसका अवकलज करोगे 1 के बट्टे में x+4 आ जाएगा, तो इसके अवकलज क्या आ जाएगा x+5। ठीक है, ये बट्टे में है, इधर आके गुणे में आ जाएगा, 2 के बट्टे में x+3, 3 के बट्टे में x+4, 4 के बट्टे में x+5। y का मान रख देंगे, y का मान क्या है बेटा x+3 की पावर 2, x+4 की पावर 3। तो गुणा गुणा नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रख देना। आंसर सिंपल, आराम से बन गया, देखते ही देखते, है कि नहीं, आसान था एकदम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 6 नंबर पर, इस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, माना y बराबर हम क्या मान लेंगे x+1/x की पावर में है x, और फिर है बेटा x की पावर 1+1/x ये है। ठीक है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे हैं, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन जो कुछ विशेष इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा गया वो मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा। तो जब भी जोड़ फोड़ में हो तो आपको क्या करना है, यू वी मान लेना है, और अवकलज जब हम करेंगे तो ये dy/dx ये हो जाएगा du/dx, यही पहले में मान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लेंगे हम u हमारे पास है x 1/x की पावर x। ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे लॉग लेंगे। तो यहाँ से तो हो जाएगा बेटा log x+1/x की पावर में x है, log m की पावर n है, तो पावर सामने आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये दो फलन दिख रहे हैं, ये पहला ये दूसरा, क्या करेंगे अब सरल हो गया, अब अवकलज करेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया। अब log u का क्या होगा बेटा 1/u du/dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज। ठीक है, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बट्टे में है, इधर आके गुणे में आ जाएगा। अवकलज करो लॉग, ये x का अवकलज क्या होता है 1/x, ये x की जगह पर है। ठीक हो गया, अब log का हुआ, अब फिर किसका हुआ, इसका अवकलज होगा d/dx x+1/x, इसका अवकलज होगा। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, log x+1/x, और x का अवकलज क्या होता है बेटा 1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, u का मान लास्ट में रखना है, अभी नहीं। ये तो चलो सॉल्व हो गया, थोड़ा और सरल करना चाहोगे
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, बट्टे में। और इधर देखो गुणे में है, x का प्लस क्या होता है 1, और 1/x का प्लस होता है माइनस के 1/x²। ट्रिप, जहाँ मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स ज़रूर बताऊंगा। जैसे d/dx मैंने क्या लिखा 1/x। टिप्स क्या होते हैं, देखो इसका प्लस क्या होगा, ये है ना, अगर ये ऊपर 1 है, कोई भी कॉन्स्टेंट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर जो है वो तो वो रहेगा, गुणे में फ़र्क नहीं डालेगा। इसकी पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1, और इसकी पावर में 1 बढ़ा दो। सपोज़ करो मुझे अब प्लस करना होता 1/x² का, ठीक है, तो इसका प्लस क्या होता है, ये 2 है ना, तो ऊपर हो जाता माइनस का 2 और इधर हो जाता 3, ये इसका प्लस होता, ठीक है, ट्रिक। और ये तो वैसा का वैसे ही रहा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखना चाहोगे तो लिखो, ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा। यू का मान अब रख सकते हो, यू का मान क्या है log x1 प्लस एक्स की पावर में x, x गुणा x² बट्टे में x² प्लस 1, और यहाँ से क्या है बेटा 1 प्लस माइनस माइनस 1/x² है, ठीक है। और यहाँ से क्या है बच्चों log x प्लस 1/x, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक। सो देखो हमने du/dx तो निकाल दिया यहाँ से, अब हमें dv/dx निकालना है सेम प्रोसीजर से। मान देखो पुनः, अब हम क्या लेंगे बेटा v लेंगे। v हमारे पास क्या है x की पावर में 1/ ये चीज़, कॉन्सेप्ट वही है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेना पड़ेगा। तो इस तरफ हो जाएगा बेटा log v, और ठीक है ये चीज़ है, तो log m की पावर n है, तो जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है, और यहाँ से आके log x, ठीक है। फलन को हमने सरल कर लिया था, अब हमें क्या करना है x के सापेक्ष अवकलज। कर दो, log v का अवकलज क्या होगा 1/v dv/dx, और ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, क्या हो जाएगा पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज, ये पहला है, ठीक। सो ये बट्टे में इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, और ये तो है वैसे का वैसा 1/1 प्लस एक्स, log x का प्लस क्या होता है बेटा 1/x। अब देखो 1 का प्लस क्या होता है बेटा गुणे में 0, और 1/x का प्लस क्या होता है माइनस की 1/x², अभी मैंने आपको बताया था। v का मान रख दो, v का मान क्या है बेटा x की पावर में ये चीज़, ठीक है, ये मान रख दिया, और यहाँ से आ जाएगा, हल करेंगे तो x प्लस 1 बट्टे में x, और ये x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/x² गुणे में क्या है बेटा log x, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा dv/dx का मान, ये मुझे मिला du/dx का मान। तो du/dx और dv/dx की मान को उठाकर तुम यहाँ और यहाँ रख दोगे, और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ये du/dx और ये dv/dx, इन दोनों मान को उठाकर यहाँ रख देना है, आंसर आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 7वां क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लॉग में दिखे ना बेटा, एक टिप्स और दे रहा हूँ, जब भी तुम्हें क्वेश्चन लॉग में दिखे वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड्स एग्जाम वाले का जो फेवरेट क्वेश्चन वो लॉग देखते हैं, उनको मज़ा आने लगता है, और वो लॉग वाले क्वेश्चन देते ही देते हैं, ठीक है। तुम जब बोर्ड एग्जाम दोगे देखें लॉग वाले कितने क्वेश्चन आते हैं,
तो ये लॉग वाला क्वेश्चन है, साथ में ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट है, करते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 7वां नंबर। क्या लगा हुआ है बेटा? माना, इसको मैंने y मान लिया। क्या है ये? log x की पावर में x, और फिर है बेटा x की पावर में log x। जैसा क्वेश्चन अभी किया है बिल्कुल वैसा ही है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब भी दो फलन जोड़ घटाने में हो तो उनको u v मान लो। ये u है, ये v है, और अगर अवकलज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? du/dx प्लस dv/dx, और हमें मान को यहीं पर ही रखना होता है। u लेंगे, u हमारे पास क्या है बेटा? log x की पावर में x है। ठीक है, log x टोटल की पावर में x है। ओके, सो हम फंक्शन की पावर में फंक्शन है तो क्या करेंगे? log लेंगे दोनों तरफ। log लेने पर तो इस तरफ तो क्या हो जाएगा बेटा? log u, और ये हो गया log x की पावर x। तो log m की पावर n है, पावर सामने आ जाता है, log x। फलन हमारा सरल हो गया है। अब हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/u du/dx, और इसमें लग जाएगा बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड। दो फलन की गुणा दिख रही है आपको, ये एक फलन है, ये दूसरा फलन है। सूत्र क्या बेटा? पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। आई थिंक ऐसा हमने पहले भी कर रखा है, ये फलन का गुणा अवकलज। ठीक है, अवकलज करते हैं। देखो बेटा, log x का अवकलज क्या होता है? 1/x। ठीक है, इसका हुआ अवकलज, अब इसका होगा log x का अवकलज क्या होता है? 1/x। एक ही लाइन में कर दिया। ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, और x का अवकलज क्या होता है बेटा? 1। ठीक है, ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणे में आएगा, मैं डायरेक्ट u का मान भी रख देता हूँ, एक ही लाइन में हो जाएगा। log x की पावर x, ये मैंने इसका मान रख दिया। यहाँ पे u आएगा और इसकी जगह पे ये मैंने मान रख दिया। ये है, देखो बेटा, इस x से ये x कट जाएगा, है ना, तो बचेगा सिर्फ log x। ठीक, और अंदर क्या बचेगा? log x। ये मुझे मिल गया मेरा du/dx। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। अब हम निकालेंगे dv/dx। पुनः हमारे पास v क्या है बेटा? x की पावर log x, दोनों तरफ log लेने पर तो ये हो जाएगा log v log x की पावर log x। तो log सामने आ जाएगा, और ये भी log x गुणा log x का होल स्क्वायर। देख रहे हो, सूत्र बन रहा है। log m की पावर n आ गया तो क्या होता है? n log m, तो ये 2 सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा log x। ठीक है, इधर log v है, अवकलज कर दोगे तो log v का अवकलज क्या होगा? 1/v dv/dx। 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट और फलन जब साथ में होते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। log x का अवकलज क्या हो जाएगा बेटा? 1/x। सो dv/dx क्या हो जाएगा बेटा? ये v बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2/x। v का मान रख दोगे, v का मान क्या है? x की पावर log x, और यहाँ है 2/x। इक्वेशन नंबर 3।
अब क्या करोगे, डी यू बट्टे डी एक्स और डी वी बट्टे डी एक्स, इन दोनों मानों को उठाओगे और यहाँ पर रख दोगे, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करते हैं इसको। माना y हमारे पास क्या है बेटा, साइन एक्स की पावर x और प्लस इधर कितना है, साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, ये तो सिंपल फंक्शन है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन में है। तो जब भी दो फंक्शन की प्लस हो रही हो, माइनस हो रही हो, या तीन फंक्शन, तो हम क्या करना है, यू वी मान लेना है। तो ये क्या है बेटा, इसको मैंने यू माना, इसको मैंने वी माना, और अगर मैं अवकलज करूँगा तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या होगा, डी यू बट्टे डी एक्स प्लस डी वी बट्टे डी एक्स, ये चीज़ तो होगी। अब आ जाओ यू लेके चलो, चूँकि यू हमारे पास क्या है बेटा, साइन एक्स की पावर एक्स, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा बेटा, लॉग। लॉग ले लो, यहाँ से हो जाएगा, अरे भाई आप क्लस क्यों कर रहा है, लॉग यू होगा ना, सो लॉग यू हो गया इधर, और ये लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। तो जो पावर होता है बेटा वो सामने आ जाता है। ठीक है, ये फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का क्या होगा बेटा, 1/u, और यू का हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, ये बट्टे में इधर के गुणे में आ गया एक्स। लॉग ये एक्स की जगह पर लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/x, यानी कि 1/sin x। लॉग का हो गया, अब साइन एक्स का अवकलज करोगे, साइन एक्स का प्लस क्या होगा बेटा, कॉस एक्स। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और x का प्लस क्या होता है बेटा, 1। ठीक है, u का मान रख दो, u का मान क्या है बेटा, साइन एक्स की पावर x, और ये क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यानी कि कॉट एक्स, और ये क्या है, लॉग साइन एक्स। ये आपको डी यू बट्टे डी एक्स मिल गया। ठीक, अब आपको डी वी बट्टे डी एक्स चाहिए, तो वी लेके चलो, और ये तो सिंपल है, वी क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये सिंपल है एकदम, है ना। आपको पता है डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट एक्स का। डी बाई डी एक्स, रूट का मतलब होता है पावर में, और आपको सूत्र ये वाला पहले से ही पता होगा, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। ये रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाते हैं, और 1/2 सामने आ जाएगा, और 1/2 से 1 कम हो जाएगा। यहाँ से माइनस का हाफ बचेगा, माइनस का हाफ नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ, है ना। और प्लस का हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। ठीक है, नीचे आके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर में 1/2, और 1/2 का मतलब अंडर रूट। तो ये हमें मिल गया
डी वी बट्टे डी एक्स, यहाँ पे हमें मिला था डी ओ बट्टे डी एक्स, इन दोनों मान को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बेटा ये इस प्रश्नावली का पार्ट 1 था, इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 18 तक एक ही वीडियो में सारा कर लेंगे।